हेलो एवरीवन, वेलकम टू चूड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस। आज का टॉपिक है एक्सेलरेशन। ये होता क्या है देखते हैं। चैप्टर 3 में है, ये एनसीईआरटी के 11th वाली क्लास वाले में देखिए, पार्ट 1। उसमें चैप्टर है 3rd, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। उसमें आप सेक्शन देखेंगे 3.5 एनसीईआरटी की बुक से, उसमें एक्सेलरेशन लिखा हुआ है। अब देखते हैं एक्सेलरेशन है क्या। उसके पहले मैं बताना चाहूंगा आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी तो नॉलेज बढ़ेगा। एक्सेलरेशन होता क्या है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, अगर ऑब्जेक्ट की मोशन है, सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट, ये मार्कर है, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसमें कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी 100%। वेलोसिटी जीरो, अगर वेलोसिटी अगर जीरो है, इसका मतलब रुकी हुई है। अगर मेरी वेलोसिटी जीरो है, इट मींस दैट मैं रुका हुआ हूं। वेलोसिटी जीरो मींस ऑब्जेक्ट रुकी हुई है, एट रेस्ट। इट मींस दैट ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, रुकी हुई है, रेस्ट कर रही है, आराम कर रही है। अगर वेलोसिटी कुछ है, मींस वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो, हो सकता है 5 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी हो। इट मींस दैट इन मोशन, ऑब्जेक्ट इसमें है मोशन में। तो ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी कोई ऑब्जेक्ट की फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, तब तो वो हो गई यूनिफॉर्म मोशन। एक ही स्पीड से चल रही है, एक ही वेलोसिटी से चल रही है, वो हो गई कांस्टेंट मोशन। उसको कहते हैं कांस्टेंट मोशन। कांस्टेंट मोशन, इसका मतलब हुआ यूनिफॉर्म स्पीड। इट मींस दैट स्पीड कांस्टेंट, चेंज इन स्पीड इक्वल टू जीरो। जब कांस्टेंट मोशन में हो कोई ऑब्जेक्ट, इसका मतलब उसकी स्पीड फिक्स्ड है। और अगर वो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो और उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, मींस वो कांस्टेंट मोशन में नहीं है। कांस्टेंट मोशन लिखिए या यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड कांस्टेंट। अगर उसकी वो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है लेकिन मोशन में तो है, मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो दो ही सिचुएशन आएगी, एक आइदर उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी या स्पीड चेंज करेगी। दो बातें हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसकी स्पीड चेंज करेगी या स्पीड फिक्स्ड रहेगी। अगर स्पीड फिक्स्ड है तब तो कुछ कहना ही नहीं है। जब स्पीड फिक्स्ड है तब तो उसकी बात हटा दीजिए, उसमें कुछ आपको चेंजेस नहीं मिलेंगे, स्पीड जैसी है वैसी रहेगी। इसका मतलब ये हुआ, अगर 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड किसी इंस्टेंट पर, तो किसी दूसरे इंस्टेंट पर भी स्पीड उसकी सेम है। ये तो हो गई एक सिचुएशन। और दूसरी सिचुएशन, अगर उसकी स्पीड चेंज हो रही है तो इसका क्या मतलब हो गया, उसकी स्पीड चेंज हो रही है, तो वहां पर जो चेंजेस हो गए, जो चेंज होना है, वो दो चीजों के रिस्पेक्ट में आप देख सकते हैं। एक तो वो चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस हो सकती है, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो आप किसी एक लोकेशन पर गए, यहां पर देखिए वेलोसिटी क्या है। अब इस लोकेशन से हटकर 1 मीटर की दूरी पर देखें, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, फिर 1 मीटर की दूरी पर देखें, हाँ यहाँ पर क्या है। एक तो ये तरीका हो गया कि आप डिफरेंट इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी देख रहे हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर देखें, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस देखें। ऊपर से कुछ नीचे गिर रहा है तो आप यहाँ पर देखें, एग्जांपल के लिए इसके 1 मीटर नीचे या 10 सेंटीमीटर नीचे यहाँ पर देखिए, फिर 10 सेंटीमीटर नीचे यहाँ पर देखें। एक तो सिचुएशन ये हो गई। कहने का मतलब ये बातें क्लियर है, कोई डाउट, एनी डाउट, कुछ है भी नहीं इसमें। अगर किसी ऑब्जेक्ट जो यहां से फ्री फॉल कर रही है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, वो किसी पॉइंट पे यहां से मैंने छोड़ दिया तो यहां पे वेलोसिटी जीरो थी। अब मैंने क्या किया, इसके 1 मीटर की दूरी पर देख लिया 1 मीटर, ये बी लोकेशन पर, सी लोकेशन पर, डी लोकेशन पर, ये डिस्टेंस है 1 मीटर। हमने क्या किया, सी पर वेलोसिटी निकाला ए बी सी डी, और हम देख लिया कि विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इसकी क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो ये भी तो तरीका होगा चेंज देखने का। चेंज तो कैसे भी देख सकते हैं, चेंज ही तो देखना है। आप 1-1 मीटर पर चेंज देख रहे हैं, किसी कोई यहां पर आया और बोला कि नहीं, हम जो चेंज देखेंगे वो ए बी, सपोज कुछ भी, डी सी, यहां पर डी, वो बोला हम टाइम से देखेंगे, 1 सेकेंड पर देखेंगे क्या है, 1 सेकेंड पर, 1 सेकेंड पर। इसको ऐसा कर देते हैं, ए पर थी, इसको मानते हैं ई एफ जी। ठीक है, ए पर से हमने ऑब्जेक्ट छोड़ा तो बी सी डी 1-1 मीटर पर जो थी वहां पर वेलोसिटी निकाला, ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, और यहाँ पर जीरो वेलोसिटी। और कोई आया बोला नहीं, वेलोसिटी तुम्हें जो देखनी है, जो लोकेशन जो आप देख रहे हैं ए बी सी डी पर, ये तो 1-1 मीटर पर है, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे कि 1-1 सेकंड पर देखें। तो यहाँ पर भी चेंज इन वेलोसिटी है, यहाँ भी चेंज इन वेलोसिटी है। एक तो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, एक है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसी में क्या हुआ, साइंटिस्ट सोचने लगे कि क्या करे, क्या नहीं करे, क्या लिया जाए। कुछ ने कहा कि नहीं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस लो, बहुत मजा आ रहा है। किसी ने कहा नहीं विद रिस्पेक्ट टू टाइम लो। इसी के बीच में आई को बहुत धमाकेदार एंट्री हुई। किसकी एंट्री हुई, गैलीलियो साहब की। क्या नाम है उनका, गैलीलियो। ये साइंटिस्ट का नाम है। साइंटिस्ट का नाम से कोई मतलब नहीं, नाम तो किसी का भी हो, हमें काम दिखना है कि उन्होंने क्या किया। ये गैलीलियो साहब ने आए, ये साइंटिस्ट थे, ये बोले अगर आपको चेंजेस देखना ही है
तो विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ना दिखे, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दिखे। इसमें कुछ खास बात है? वो बोला क्या, किसी ने पूछा क्यों, ऐसा क्यों? वो भी पहले तो सोच में पड़े थे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ले या विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ले, तब उन्होंने कंक्लूड किया नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लेना होगा। क्यों? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट हो चाहे कितनी भी मास की हो, अगर उसको फ्री फॉल करेंगे, फ्री फॉल मींस छोड़ दिया हमने, ये हुआ फ्री फॉल। अगर फ्री फॉल करेंगे तो उन्होंने कहा अगर फ्री फॉल करेंगे तो हम देख सकेंगे कि हर सेकेंड उसकी जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर फ्री फॉल करेंगे या कोई ऑब्जेक्ट को आप लिए, कोई भी मास की हो, उसको अगर फ्री फॉल कर रहे हैं तो उसका चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कांस्टेंट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की बात की जाए, चाहे वो किसी भी मास की हो, तो इसलिए हमें इस पर जाना चाहिए। और अगर डिस्टेंस की बात की जाए, अगर किसी साइंटिस्ट ने कहा नहीं हमें क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस सोचना है, तो बोला ठीक है डिस्टेंस सोचना, तो डिस्टेंस सोच लो। डिस्टेंस में एक पंगा ये आ गया कि यहां पर वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकेंड, यहां पर थी 10 डिवाइडेड बाय √5 मीटर पर सेकेंड, यहां पर थी 10√2 डिवाइडेड बाय √5 मीटर पर सेकेंड, यहां पर थी 10√3 मीटर पर सेकेंड। आप जब कैलकुलेट करेंगे, ऐसा क्यों लिखा गया है? ये फ्री फॉल की बात कर रहे हैं। अगर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस लेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस लेंगे, अगर उस कंडीशन में जब साइंटिस्ट ने देखा, मेजर किया, तो बोला कि विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस जो वेलोसिटी में चेंजेस हो रहे हैं, ये जो चेंज है, यहां से यहां चेंज, यहां से यहां चेंज, यहां से यहां चेंज, ये चेंज कांस्टेंट नहीं है बल्कि डिक्रीज कर रहे हैं, इट इज डिक्रीजिंग। जबकि यहां पर जो वेलोसिटी थी, यहां पर 0 मीटर पर सेकेंड, यहां पर 10 मीटर पर सेकेंड, यहां पर 10, यहां पर वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर 30 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर जो चेंजेस है 20 से 30, 10 का, यहाँ पर भी 10 का, यहाँ पर भी 10 का चेंजेस। ये वाली चेंजेस यहाँ पर कांस्टेंट, ये वाली इक्वल, ये वाली देख रहे हैं आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल रही है, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। लेकिन यहाँ पर तो ये वाली गैप डिक्रीज कर रही है, चेंज इन वेलोसिटी डिक्रीजिंग। तो गैलीलियो बोले लेना है तो इसी लो, क्योंकि ये फ्री फॉल के लिए हो या मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन इंक्लिन्ड प्लेन, ये इंक्लिनेशन पर है, कोई यहां पर से कोई ऑब्जेक्ट फॉल कर रही हो, तो उस कंडीशन में मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन इंक्लिन्ड प्लेन और मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन द फ्री फॉल, ये दो चीजों पर स्टडी किया था गैलीलियो ने और कंक्लूड किया नहीं हमें इस पर जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आप इसको लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? rate of change of velocity with respect to time is constant for all object in free fall। इसमें क्या काम की बात है? फ्री फॉल कांस्टेंट, ठीक है। तो अब नया कॉन्सेप्ट आया, क्या कॉन्सेप्ट आया? ये कॉन्सेप्ट आया, इट गिव द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ, एक टर्म बोला गया, उसको कहा गया एक्सेलरेशन। एक्चुअली चेंज इन वेलोसिटी ही था, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू जब टाइम देखा गया वो कांस्टेंट था। दैट्स व्हाई न्यू टर्म, न्यू वर्ड, नई एक टर्म को लाया गया, दैट इज कॉल्ड न्यू टर्म, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब बाय डिफॉल्ट ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बिल्कुल क्लियर? गॉट इट? एनी डाउट? ओके। अब हम देखेंगे, ये थे गैलीलियो साहब, साइंटिस्ट गैलीलियो। अब हम देखेंगे क्या, अब यहां पर भी दो चीजें आएगी। व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज एक्सेलरेशन? एक बात और खास है, क्या खास है? जब भी कुछ भी ना लिखा रहे तो आप क्या समझेंगे उसको? इंस्टेंटेनियस। एग्जांपल के लिए, एग्जांपल के लिए वेलोसिटी कुछ भी नहीं लिखा इसके आगे पीछे, क्या है पता नहीं, एवरेज है, इंस्टेंटेनियस है, क्या है नहीं है। अगर कुछ भी ना लिखा रहे, इट मींस दैट इट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन हो, कुछ भी ना लिखा रहे, देन इट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। मतलब अगर कुछ भी ना लिखा रहे आगे एवरेज या इंस्टेंटेनियस, तो इसका मतलब किसी इंस्टेंट की बात हो रही है, सिंपल सी किसी इंस्टेंट की बात हो रही है। दैट्स व्हाई हियर राइट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम चलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज एक्सेलरेशन? एवरेज एक्सेलरेशन होता क्या है? एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। ये वेलोसिटी है, जैसी वेलोसिटी सिर्फ कहा, इट मींस दैट इट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट 2, इट इज आल्सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट 1। तो ये दोनों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है बाय डिफॉल्ट, बिकॉज
कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसके आगे, अगर यहाँ एवरेज लिखा होता तो एवरेज होता, इंस्टेंटेनियस लिखा होता इंस्टेंटेनियस होता, अगर कुछ भी ना लिखा हो देन इट इज इंस्टेंटेनियस। एनी डाउट? क्लियर? गॉट इट? ओके। तो एवरेज एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला हो गया। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी लोकेशन पर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी लोकेशन पर, दोनों के बीच में टाइम इंटरवल, इसको लिखेंगे डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। एनी डाउट? एनी डाउट? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अब कोई मेरे पास आया, सर 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 आप बताओ ये एवरेज एक्सेलरेशन, इसको आप एवरेज को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में कैसे बदलेंगे? मैं बोला अरे भाई को तुम्हें बताया गया था, अगर एक्सेलरेशन लिखा हो इसका मतलब ये ऑटोमेटिक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, इसके आगे में क्या लगा हुआ है? कुछ नहीं, इसका मतलब ये किसी इंस्टेंट की बात हो रही है। बोला इस कंडीशन में आप बताएं क्या यूज करेंगे, कैसे निकालेंगे? मैं बोलता हूं उसे निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला क्या है? सिंपल फॉर्मूला ये है कि आप किसी इंस्टेंट पर निकाल रहे हैं, इंस्टेंट पर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? सिंपली आपको किसी ग्राफ का स्लोप एट दैट इंस्टेंट निकालना होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट इंस्टेंट, उसको निकालने का सिंपल तरीका है लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इक्वल टू डी वी बाई डी टी। डी वी बाई डी टी मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट दैट इंस्टेंट। ये हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट वेलोसिटी और टाइम की ग्राफ जो दे रखी होगी उसमें आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट इंस्टेंट निकालनी है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन? अब एक और कॉन्सेप्ट है व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, क्योंकि हम जो भी 11th वाली बुक में पढ़ेंगे, जो अभी पढ़ रहे हैं, व्हाट एवर टॉपिक यू विल गो, उसमें आप देखेंगे, कोई भी टॉपिक को आप गो थ्रू जब जाएंगे उसमें देखेंगे कि वहां पर एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म। व्हेन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, इस जब यूनिफॉर्म रहेगा इसका मतलब क्या? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इसका मतलब एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं करना है, वो फिक्स्ड लेना है फॉर 11th क्लास, क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेटेड वे में हमें कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करना है। हमें ये समझना है कि हर जगह एक्सेलरेशन आइदर यूनिफॉर्म होगी, मतलब कांस्टेंट होनी है, जीरो होगी या किसी फिक्स्ड वैल्यू की होगी। इस कंडीशन क्या होगा? एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू इंस्टेंटेनियस। इसमें कोई डाउट? अब एक और बात है, क्या है? कोई इक्वेशन लिखेंगे, अगर एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिखनी हो, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? एवरेज एक्सेलरेशन कि आप सीधे चेंज इन वेलोसिटी निकालिए डिवाइडेड बाय टाइम निकालिए, टाइम इंटरवल। सपोज टाइम इंटरवल में आप ये देख सकते हैं कि 0 इंस्टेंट पर u वेलोसिटी थी और t पर v है, तो अब क्या निकलेगी? ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो at इक्वल टू v माइनस u, इट मींस दैट v इक्वल टू u प्लस at। ये भी एक इक्वेशन हुआ काइनेमेटिक्स का, जब आपको पढ़ाया जाएगा काइनेमेटिक्स तो आप देख पाएंगे। अब एक बात और है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखी हो, व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब यहां पर वेलोसिटी, यहां पर टाइम, और ये वाली कोई ग्राफ दे रखी है, तो इसमें जो आप इसकी एरिया जो निकालेंगे, एरिया से क्या निकलेगी? डिस्प्लेसमेंट। बाय एरिया यू विल गेट डिस्प्लेसमेंट। एनी डाउट? तो एरिया से क्या निकलेगी? डिस्प्लेसमेंट। अब एक ग्राफ देखेंगे, ग्राफ ये है, सबसे पहले बात, अगर आपको डिस्टेंस वर्सेस टाइम की ग्राफ दे रखी है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम की ग्राफ दे रखी है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम की ग्राफ दे रखी है, उस कंडीशन में आपको कुछ कंक्लूड करना है। एक्चुअली कैलकुलेशन काफी मतलब सिंपल वे में आपको लॉजिक समझना है। ये अगर अपवर्ड है तो इट मींस दैट पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर x, यहां पर डिस्टेंस की बात हो रही है, x और टाइम, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में, अगर ये ऐसा है कॉनकेव डाउनवर्ड या कॉन्वेक्स अपवर्ड इस तरह का रहे तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसमें कोई डाउट? अगर यहां पर ऐसा रहे तो एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, यहां पर पोजीशन और ये टाइम। एनी डाउट? अब एक ग्राफ आपको और भी समझना है, क्या ग्राफ है? अगर वेलोसिटी, ये तो थी पोजीशन वर्सेस टाइम, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये इस डायरेक्शन में जा रही है, यहां पर वेलोसिटी बढ़ रही है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है। पॉजिटिव डायरेक्शन क्यों? क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है ना हर इंस्टेंट पर, तो पॉजिटिव डायरेक्शन। और यहां पर क्या हो रही है? एक्सेलरेशन पॉजिटिव। क्यों? एक्सेलरेशन तो बढ़ रही है ना यहां पर, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यहां पर अगर ऐसा लेंगे, यहां पर भी पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्यों? यहां पर वेलोसिटी v है, यहां पर v नॉट है, यहां पर टाइम तो लेंगे। उसी तरह से यहां पर अगर ऐसा रहे इस तरह का, ये नीचे डाउनवर्ड, ये हो गया नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसका मतलब जो आप ओरिजिन ले रहे हैं उसकी दूसरी साइड में है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन मींस उस डायरेक्शन में बढ़ रही है वेलोसिटी, नेगेटिव में। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।